मेरी आप सब से एक मदनी इल्तिजा है, अगर आप आज़ाद को मेरी बात सही लगे तो आओ आज इस बाबरकत महफिल में हम सब सच्ची तौबा कर लें कि मालिक मौला वो गुनाह जो हमने जानबूझकर किए या भूलने से हो गए, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, इकरार करते हैं, लेकिन तेरी रहमत से हम मायूस भी नहीं हैं। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से हम मायूस भी नहीं हैं। हम सच्ची तौबा करते हैं, अपने महबूब की अज़मतों का सदका हम सब के गुनाहों को तू नेकियों में तब्दील फरमा दे। सभी ऊंची आवाज़ से कह दो आमीन। और तौबा का मतलब क्या है? आज तौबा कर ली है, आइंदा उन गुनाहों को इस तरह छोड़ दो जिस तरह भैंस के थनों से दूध निकल आए दोबारा दाखिल होना नामुमकिन है। जो पिछले गुनाहों से तौबा कर ली है, अब दोबारा उन गुनाहों की तरफ पलट के नहीं जाना। ये है तौबा सच्ची तौबा। ये नहीं होते तौबा कर लो फिर शुरू। ये तौबा नहीं, ये मजाक है। तो हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना है, भाई मुझे भी मौत आनी है और मुझे आखिरत की तैयारी करनी है। आखिरत की तैयारी के बारे में अगर किसी के ज़हन में है जनाब हमारी तो तैयारी है, तो भाई आओ थोड़ा सा चेकअप कर लो, देग में से एक दाना चेक कर लो, सारी देग खाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? यार इतनी आवाज़ से बोलो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। एक मरतबा फिर ऊंची आवाज़ से बोलो। तो मैं हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा कि हमारा पहला सवाल दुरुस्त है। पहले सवाल में ही फंस गए, अगले सवालों का क्या बनेगा? ये हमारे उस्ताद जी बैठे हुए हैं, जब कमरा इम्तहान में बैठे हों पहला सवाल सही हो जाए, अगले मुश्किल भी हों तो आसान हो जाते, और पहले से अटक जाए थे अगले आंधे भी होते भूल जाता वे। और चलो मैं गैस लगवाऊँ, आप बेशक तैयारी ना करो। आप कहेंगे हाफिज़ ने तुक्का लगाया, पता नहीं आता भी है कि नहीं आता, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत है। तो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया पहला सवाल ही नमाज का होगा, फिर हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आवाज़ कम हो गई है। तो अगर नमाजी बनना चाहते हो तो नुस्खा भी मैं बतला देता हूँ, इस्तेमाल करो, पक्के नमाजी बन जाओगे। क्यों जी, लोड है नुस्खे दी। अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क़ ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूँ। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क़ खिलाया जाए? मैं रोटी सामने रखी, अपने मुंह में तो नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज़ से इंशाअल्लाह का नारा मिलेगा। यार हम सारे नमाजी बन जाएं, ईमानदारी से बताओ, हमारे हफीज़ साहब की रूह कितना खुश हो जाए। ये है इसाले सवाब की महफिल में।